Now practice more than 1.5 lakhs questions to crack JEE, NEET on PrecB Practice app. Download now. सी, एक शेल है, ठीक है, स्फेरिकल शेल जिसका रेडियस r है या r1 है, और दूसरा शेल है कॉन्सेंट्रिक जिसका रेडियस r2 है। बोथ आर शेल। मैंने इसे चार्ज दिया q1 और इसे चार्ज दिया q2, और फिर मैंने पूछा व्हाट इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ऑल द सरफेसेस। सबसे पहला क्वेश्चन, कितने सरफेस हैं यहाँ पे? 4 सरफेस हैं यहाँ पे, 1 2 3 4। मैंने बोला कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल है, so there are 4 surfaces. Yes. तो आपको बताना है पहले सरफेस पे कितना चार्ज आया होगा, दूसरे सरफेस पे कितना चार्ज होगा, तीसरे सरफेस पे कितना चार्ज होगा, और चौथे सरफेस पे कितना चार्ज होगा, ये बताना है। तो यदि हमारे पास एक इस तरीके से, मान लीजिए कि इस तरीके से एक स्फीयर है हमारे पास जिसके बीच में कैविटी है, यदि मैं इसे Q चार्ज दूंगा तो ये Q चार्ज कहाँ पे रहेगा? आउटर सरफेस पे रहेगा। हाँ। इस इनर सरफेस पे कितना चार्ज होगा? 0 होगा। हाँ हाँ। तो अब इस कैविटी का साइज बड़ा करते चले जाइए। इस कैविटी का साइज बड़ा करते करते इतना बड़ा कर दीजिए कि अंदर पूरा खाली हो जाए। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया है, ये पहला स्फेरिकल शेल है, इसका जो सरफेस 1 है उसमें चार्ज 0 नहीं होगा। आया समझ में क्यों मैं 0 कह रहा हूँ? क्योंकि ये पतला सा एकदम लाइक एल्युमिनियम फॉइल से बना हुआ स्फीयर है, तो अंदर वाले सरफेस पे 0, बाहर वाले सरफेस पे Q1 होगा। फाइन। अब इस सरफेस पे 0 और इस सरफेस पे Q1 हो गया, तो इसके ऑपोजिट सरफेस पे कितना होगा बता सकते हैं? -Q1। हाँ। 4 पे कितना होगा? Q1 प्लस Q2 होगा ना। अगला क्वेश्चन, 2 सरफेस है, एक को हमने चार्ज दिया Q1 और दूसरे को हमने चार्ज दिया Q2, और मैंने 3 पॉइंट सेलेक्ट किया। I selected 3 points A, B and C. पहले वाले स्फीयर का रेडियस R है या R1 है, दूसरे वाले स्फीयर का रेडियस R2 है। पहले वाले पॉइंट का डिस्टेंस RA है, इसका डिस्टेंस RB है, इसका डिस्टेंस RC है। ओके, यू हैव टू टेल मी फाइंड electric field and electric potential at A, B and C. A, B, C पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको बताना है। सबसे पहले हम करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी पूछा जाएगा तो हम सबसे पहले करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो ऊपर सिखाया है आपको। हाँ। कितने सरफेस है? 1 2 3 4। हाँ। पहला सरफेस पे जो चार्ज होगा यहाँ पे 0 होगा। 0। दूसरे सरफेस पे जो चार्ज होगा Q1। तीसरे सरफेस पे जो चार्ज होगा -Q1, और फोर्थ सरफेस पे जो चार्ज होगा Q1 + Q2। Yes. So how many spherical surface we have? We have 4 spherical surface. 4 spherical surface हैं। Electric field due to spherical shell charge, ठीक है, ये spherical surface charge, ये spherical shell charge, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? 0, और आउटसाइड में ये होगा। तो हमारे पास कितने स्फेरिकल सरफेस है? यहाँ पे 4 सरफेस है, 4 पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सबके लिए बारी बारी से लगाएंगे 4 बार और सबका एक वेक्टर सम करेंगे। तो ए पॉइंट पे लेट्स फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट।
तो ए पॉइंट स्फीयर 1 के अंदर है, ए पॉइंट स्फीयर 2 के अंदर है, ए पॉइंट सरफेस 1 2 के अंदर है, ए पॉइंट सरफेस 3 4 के अंदर है। तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, चारों सरफेस के अंदर है, तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे नहीं बना रहा होगा। बी पॉइंट पे, बी पॉइंट किस सरफेस के अंदर है और किन किन सरफेस के बाहर है, के 0 अपॉन RA स्क्वायर, आउटसाइड वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये सरफेस 1 है, सरफेस 2 कितना हो जाएगा, के Q1 RA स्क्वायर, सरफेस 3 0, सरफेस 4 0, तो Q K Q1 by RA स्क्वायर हो जाएगा। सरफेस C, हाँ नहीं, पॉइंट C चारों के बाहर है, हाँ, so all will be applying electric field। तो पहला हो जाएगा K0 RC स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे R A नहीं R B देना था, मैं गलती से RA लिख दिया। ठीक है, सरफेस C K Q, सेकेंड वाला हो जाएगा K Q1 अपॉन RC स्क्वायर, फिर हो जाएगा K माइनस Q1 अपॉन RC स्क्वायर, फिर चौथा हो जाएगा K Q1 प्लस Q2 अपॉन RC स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों कैंसल आउट हो गए। समझ में आया कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है और हर एक सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उनको सम कर देना है। अब बात करते हैं पोटेंशियल की सिद्धांत। पोटेंशियल इनसाइड में फॉर्मूला क्या है, होता है K बाय कैपिटल R, और आउटसाइड में फॉर्मूला होता है K कैपिटल Q बाय स्मॉल r। तो लेट्स सी, ए पॉइंट पे लेते हैं, तो ए पॉइंट, सॉरी पोटेंशियल है ना, ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो चारों सरफेस का सम होगा। ए पॉइंट चारों के अंदर है, इट्स इनसाइड ऑल द 4। ठीक है, मतलब इनसाइड वाला फॉर्मूला ऑल द सरफेसेस के लिए लगेगा। तो ये हो जाएगा K0 अपॉन R, R1 K Q1 अपॉन R1 प्लस K माइनस Q1 अपॉन R2 प्लस K Q1 प्लस Q2 अपॉन R2। ओके, तो मैं इसे लिख सकता हूं K Q1 बाय R1 प्लस K माइनस Q1 बाय R2 प्लस K Q1 बाय R2 प्लस K Q2 बाय R2। So this gets cancelled out. K Q1 by R1 और K Q2 by R2 रह गया। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में भी क्या रह गया था, K Q1 और Q2 का बस टर्म रह गया था। ठीक है, तो एक मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ जो कि आपका लाइफ इजी कर देगा, दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड and electric potential due to spherical conductor, ठीक है, is only because of excess charge. The induced charge plays no role। ठीक है, लेकिन ये स्फेरिकल शेल के लिए होगा, स्फेरिकल शेल कंडक्टर। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, सारे स्फीयर के लिए नहीं होगा। 3 तरीके का स्फीयर होता है, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर और स्फेरिकल शेल। तो ये जो पॉइंट मैंने लिखा है स्फेरिकल शेल के लिए होगा, क्योंकि सब में देख रहे हैं Q1 और Q2 का टर्म रह जा रहा है, बाकी इंड्यूस वाला टर्म कैंसल आउट हो जा रहा है। 4 में से 2 टर्म हर बार कैंसल आउट हो जा रहा है, 2 ही टर्म रह जा रहा है, मतलब इंड्यूस वाले चार्जेस कैंसल आउट हो जा रहे हैं, एक्सेस वाले चार्ज का रह जा रहा है। समझ में आया आपके ये? तो यदि मुझे बी पॉइंट पे कैलकुलेट करना होगा पोटेंशियल एट बी, तो एक तरीका है कि मैं चारों के कारण लिखूं, ऐड करूं। यदि 4 के बी पॉइंट पे देखेंगे तो बी पॉइंट
सरफेस 1 2 के बाहर है और सरफेस 3 4 के अंदर है, तो सरफेस 3 4 के लिए इनसाइड वाला फॉर्मूला लगेगा और सरफेस 1 2 के लिए आउटसाइड वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन मैं इतना लंबा 4 सरफेस का लिख के फिर कैंसिल आउट करूंगा, कैलकुलेशन बढ़ाएगा। तो मैंने जो पॉइंट लिखा है मैं डायरेक्टली बस वो पॉइंट यूज करूंगा कि Q1 के बाहर है और Q2 के अंदर है, क्योंकि एक्सेस चार्ज के कारण ही करना है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह से लिख दूंगा, दिस इज K Q1 अपॉन RB प्लस K Q2 अपॉन कैपिटल R2। ये इनसाइड वाला फॉर्मूला लगा, यहाँ पे ये आउटसाइड वाला फॉर्मूला, बाकी सारे टर्म कैंसल आउट हो गए होंगे। आगे समझ में सिद्धार्थ? R2 इज द रेडियस बाहर वाले स्फीयर का, तो अंदर वाले पॉइंट पे क्या हो जाता है, पोटेंशियल जो होता है ये KQ बाय R हो जाता है, KQ अपॉन रेडियस ऑफ द स्फीयर।